नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इंक्रीज हो गया है। इससे मार्केट में जो भी रियल एस्टेट कंपनीज हैं काफ़ी नेगेटिव बात कर रही हैं और रियल एस्टेट के जो उनके शेयर हैं वो डाउन चले गए हैं और लोग इसको समझ रहे हैं कि नेगेटिव है। बट मैं इस वीडियो से आपको समझाने की कोशिश करूंगा आज के सेशन में कि ये मार्केट पे रियल एस्टेट को बूस्ट ही करेगा। ऐसा नहीं है कि इससे रियल एस्टेट पे गलत इंपैक्ट पड़ेगा। ये रियल एस्टेट के लिए पॉजिटिव है। ये सरकार क्योंकि रियल एस्टेट से ही ज़्यादा पैसा कमाती है। हम जैसे लोग तो 1% कमा रहे हैं, सरकार तो 7-8% कमा रही है इससे, और इससे भी 7% ले रही है, उससे भी 7% ले रही है। सरकार तो सबसे पैसा बना रही है। तो अब मैं इसमें समझाऊंगा। तो सबसे पहले हम इसमें कैलकुलेशन को समझ लेते हैं कि पहले कैलकुलेशन क्या था। इंडेक्सेशन जो बेनिफिट रिमूव किया गया है, जिन लोगों को नहीं पता सबसे पहले मैं वो बताता हूँ कि इंडेक्सेशन बेनिफिट एक्चुअली था क्या। तो एग्जाम्पल से समझाते हैं, एग्जाम्पल से बेटर समझेंगे। पहले हमने आज से 20 साल पहले कोई प्रॉपर्टी ली 10 लाख रुपए की। वैसे 10 लाख रुपए में आजकल कुछ आ ही नहीं रहा, सब करोड़ों की बात कर रही है, चलो समझने में दीजिएगा। 10 लाख रुपए की हमने कोई प्रॉपर्टी ली, तो 10 लाख रुपए और बेची हमने 2000 में ली थी, और ये इंडेक्सेशन बेनिफिट ही 2000 में ही इंट्रोड्यूस हुआ था। अब ये इंट्रोड्यूस क्यों हुआ था कि उसका ही मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ आपको। तो जो हम 20 साल बाद जिस प्रॉपर्टी को बेचेंगे, तो उस प्रॉपर्टी का पे अब सरकार टैक्स मांगेगी जब उसकी किसी और को रजिस्ट्री करवाएंगे। तो जो रजिस्ट्री की अमाउंट है, जो टैक्स का जो अमाउंट है, वो अमाउंट बनेगा कैसे। अब हमने ये कैसे डिसाइड करते थे, ये इंडेक्सेशन बेनिफिट से डिसाइड किया जाता था। अब इंडेक्सेशन बेनिफिट में क्या है कि वो कोई इंडेक्स होता था, मान लो कि उसका 1.4 ट्वाइस थ्राइस कैसे हुआ, ठीक है। तो हम उस पर जो हमारी 20 साल में मान लो कि ट्वाइस का या 2.5 टाइम्स का फैक्टर लग गया, उस पर 2.5 का जो फैक्टर लगा है, मान लो कि वो 25 लाख रुपए की 10 साल पहले 10 लाख रुपए की थी, आज वो 25 लाख रुपए की हो गई। तो सरकार बोलेगी भाई अब आपको यू हैव टू पे टैक्स ऑन दिस अमाउंट, ये एक्स अमाउंट निकल के आया और आपको इस एक्स अमाउंट पे टैक्स देना है। तो ये एक्स अमाउंट आ गया हमारा 25 लाख रुपए। अब 25 लाख रुपए पे इतना टैक्स बनना था और उन्होंने बढ़ा दिया इसको 2.5% से 10 से 12.5 कर दिया, 2.5% बढ़ा दिया। तो जो हमारा जो बीच का जो मार्जिन निकल के आया वो है 20-25 हज़ार रुपये। अब आप इसको, अब क्योंकि आजकल तो करोड़ों की बात हो रही है, तो ये जो मार्जिन जो बीच में निकल के आएगा वो लाखों में आएगा, ठीक है। यहाँ तक हम आपको समझ गए बात को कि मार्जिन निकल जाएगा लाखों में, और अब हमें एक्स्ट्रा टैक्स देना पड़ेगा, इसके लिए मार्केट में नेगेटिव है। अब मैं आपको समझाऊंगा ये रियल एस्टेट को कैसे बूस्ट करेगा। जो ये शेयर गिरे हुए हैं इनको समझना चाहिए कि इनको कैसे बूस्ट करेगा ये, क्योंकि मैंने पहले बोला कि सरकार रियल एस्टेट से ज़्यादा पैसा कमाती है। तो अब क्या होगा जब मैं किसी चीज़ को बेचूंगा, क्योंकि लोग अब जो भी है जो कि कोई जो प्रॉपर्टी तो इसलिए बिकती है कि किसी की मजबूरी है, किसी को कोई अपना काम सेटल करना है, या प्रॉपर्टी बेच के 90% केसेस में तो प्रॉपर्टी बेच के प्रॉपर्टी खरीदी जाती है। 10% केसेस में मान लो कि आपको कुछ कहीं आपको फंड की जरूरत है, तो आपको पर इतनी ज़्यादा फंड की जरूरत हो ही नहीं सकती। आपको कहीं फॉरेन कंट्री जाना है या फॉरेन कंट्री किसी को भेजना है या आपको फीस देनी है, तो एमडी को हटा देते हैं। अगर आपको एमडी नहीं करवानी है उसमें तो इतना खर्चा हो जाता है। बाकी आपको फॉरेन में अपने बच्चों को पढ़ाना है, तो मान लो कि 20 लाख 30 लाख रुपए चाहिए और आपने बेची प्रॉपर्टी 1 करोड़ रुपए की। तो हमारे पास लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में क्या प्रावधान है कि 2 करोड़ रुपए तक तो सेटअप हो ही सकता है। तुमने प्रॉपर्टी बेच के 2 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी ले ली। हालांकि इस फिगर को सरकार को बढ़ाना चाहिए, 2 करोड़ से इसको 4 करोड़ का लेके जाना चाहिए, क्योंकि 2 करोड़ रुपए में ही तो प्रॉपर्टी आ रही है। 2 करोड़ से नीचे की कौन सी प्रॉपर्टी आ रही है आजकल। ये अपना कि आप कोई भी प्रॉपर्टी उठा के देख लो, इंडस्ट्री उठा के देख लो, 120 मीटर का प्लॉट उठा के देख लो, ग्रेटर नोएडा उठा के देख लो, आपको 1 करोड़ रुपए में क्या मिल रहा है। फ्लैट नहीं मिल रहा। मैं तो कह रहा हूँ कि चलो प्लॉट तो छोड़ो, प्लॉट की तो बात ही नहीं करेंगे, एटीएस का फ्लैट लेने चले जाओ आप, 1.8 1.7 2 करोड़ 1.4 किसी छोटे ब्रांड का लेने चले जाओ, वो भी आपसे इतने ही पैसे मांगे, 1 करोड़ के आसपास ही लोग पैसे मांग रहे हैं। चाहे वो 1500 स्क्वायर फीट का हो, तो छोटा हो, तो मैं कह नहीं सकता, मतलब जो 3 BHK रहने लायक है उसके तो लोग इतने पैसे मांग रहे हैं। तो वो बेच के हम ये सेट ऑफ करके जब सब लोग को एक्स्ट्रा टैक्स देना पड़ेगा, तो लोग प्रॉपर्टी खरीद के प्रॉपर्टी ही बेचेंगे, प्रॉपर्टी बेच के प्रॉपर्टी खरीदेंगे। जब प्रॉपर्टी खरीदेंगे तो लोगों का टैक्स बचेगा। तो ये रियल एस्टेट को बूस्ट ही करने वाला है।
इस पे ये नहीं है कि रियल एस्टेट पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, इससे रियल एस्टेट पे लोग अब और ज़्यादा, पहले मैं कह रहा था 90% की ये फिगर है, पर और लोग 5-7% बिल्कुल, जिसकी बिल्कुल ही मजबूरी नहीं है कि यहाँ भी जिसका नहीं काम चल रहा, उस अपार्ट फ्रॉम दैट सब अब प्रॉपर्टी बेच के प्रॉपर्टी ही खरीदने वाले हैं। तो इससे ये इंडेक्सेशन बेनिफिट को हटा के ये सरकार को और रेवेन्यू जनरेट होने वाला है। प्रॉपर्टी के प्राइस प्रॉपर्टी में ही लगने वाला है, प्रॉपर्टी का पैसा बेच के, तो ये प्रॉपर्टी को बूस्ट ही करेगा, ये प्रॉपर्टी को नीचे नहीं जाएगी इससे। होप मैं आपको समझाने में सफल रहूँगा, और जिनको मेरे को कमेंट सेक्शन में करके बताएं कि आपको ये इस पे मेरे साथ एग्री कर रहे हैं या डिसएग्री कर रहे हैं। मैंने देखा कि मेरा सब्सक्राइबर बहुत ही मतलब अच्छा है, वो हमारे यहाँ बहुत अच्छे कमेंट आते हैं, तो मुझे भी कुछ सीखने को मिलता है। तो प्लीज़ इस पे मेरे को एग्री या डिसएग्री करके बताएं। धन्यवाद।